चलिए, तो हम आपको अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए प्रश्न श्रृंखला जो हम लोग कल 10 किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जो करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं ये फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ऐसे ही कर करके जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, करंट अफेयर्स तो बहुत अधिक है लेकिन हम वही करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे जो परीक्षा उपयोगी होगी। और उसे एक ये 10 क्वेश्चन आपको बस देखने के लिए है। इस 10 क्वेश्चन में मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चनों को कि वो लगभग आपके 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे। और आप लोग चैनल पे जो पहली बार जो हमको सुन रहे हैं वो कुछ दिन तक अपने वीडियो को हमको देख लीजिए, उसके बाद यदि आपको समझ में आए तो चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक आपको करना होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। कौन सा सूचकांक? देखिए एक सूचकांक एग्जाम में आता ही है, भ्रष्टाचार सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, खुशहाली सूचकांक। और जब भी एग्जाम आपका होने वाला होता है उससे पहले के जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। खैर ये तो करंट अफेयर्स फरवरी माह का है, जब आपकी कोई जैसे बिहार शिक्षक भर्ती होगी या यूपी टीपीएससी का जूनियर असिस्टेंट 5512 होगा या आपका कोई भी एग्जाम आने वाला होगा तो उसमें हम एक सूचकांक का आपको एक बना दूंगा पीडीएफ ही, और उसी सूचकांक से आपके कोई ना कोई एक सूचकांक एग्जाम में पूछ देगा। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कितने देशों में, 180 देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो 96 याद रखिएगा। 180 देशों में 180 देशों में भारत का जो रैंक है वह कितना है? 96, ऐसे याद रखिएगा। अब इसके अलावा आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है किस संस्थान के द्वारा जारी होता है? तो ये संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की संस्थान है? जर्मनी की। इसी से मिलती जुलती एक और संस्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका जो मुख्यालय है वह है लंदन में। कल ही के हम लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि लंदन में 2 संस्थानें थीं, एक आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल था और एक आपका राष्ट्रमंडल था। चलिए तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 96। कितने देशों में है? 180 देशों में है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्थान है यही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को तैयार करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे भ्रष्ट जो है इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में वह कौन सा देश है? तो वह देश है दक्षिणी सूडान। और आपको याद होगा कि आपको बताए थे कि 193 नंबर का जो देश था यूएनओ में वह दक्षिणी सूडान ही था, जो 2011 में सूडान से अलग हुआ था, जिसकी राजधानी खार्तूम थी। और ये दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक, चलिए आते हैं इसी को आगे क्रम में। सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वह कौन सा है? तो वह है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क, जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे, जब पेपर एकदम बहुत टफ करना होता है, कभी कभी एग्जामिनर पेपर को टफ करने पे आमादा हो जाता है तो प्रश्न पूछता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 96 है और भारत को स्कोर कितना मिला है? तो स्कोर याद रखिएगा, भारत को जो स्कोर मिला है वह कितना मिला है? 38, यानी 33% से अधिक ही है। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर राजस्थान में साइक्लोन 3, क्या नाम है आपके इस सैन्य अभ्यास का? ये तो इस सैन्य अभ्यास का नाम है साइक्लोन 3 शुरू किया है। तो किस देश के साथ किया है? तो भारत ने साइक्लोन 3 जो स्टार्ट किया है वह मिस्र देश के साथ मिलकर किया है। किसके साथ मिल किया है? मिस्र। और एग्जाम में आजकल एक ये ट्रेंडिंग हो गया है कि सैन्य अभ्यास कोई ना कोई एक जब एग्जाम से पहले हुआ होता है उसको पूछता है। तो ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जो भारत ने अन्य देशों से किए हैं। तो भारत तो आपको याद करना नहीं है, अब बस ये याद रखना है कि भारत ने कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड ये आपका सैन्य अभ्यास है। भारत किस देश के साथ करता है? चीन के साथ। उसके बाद इकोवेरिन भारत जो है सैन्य अभ्यास किस देश के साथ करता है? मालदीव के साथ करता है। संप्रीति किसके साथ करता है भारत? बांग्लादेश के साथ करता है। उसके बाद गरुण शक्ति भारत किसके साथ करता है? इंडोनेशिया के साथ करता है। उसके बाद खंजर सैन्य युद्धाभ्यास किसके साथ करता है? किर्गिस्तान के साथ करता है। सूर्य किरण ड्रिल भारत किस देश के साथ करता है? नेपाल के साथ करता है। इंद्र भारत किस देश के साथ करता है? रूस के साथ करता है। मित्र शक्ति भारत किस देश के साथ करता है? श्रीलंका के साथ करता है। अजय वॉरियर भारत किस देश के साथ करता है? ब्रिटेन के साथ करता है। वज्र प्रहार भारत किस देश के साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है। इसमें जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये आपका ये थल सेना का नहीं है, ये किसका है? नौसेना का है। और इसमें भारत के अलावा 3 देश हैं। भारत एक हो गया, उसके बाद अमेरिका,
जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं चारों देशों को हम लोग क्वाड नेशन भी बोलते हैं। कौन सा देश बोलते हैं? क्वाड देश। ठीक, तो क्वाड में कितने सदस्य देश होते हैं? तो यही 4 देश होते हैं जो मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दलहन की जो फसलें होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और ये जलवायु के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ये मिट्टी को बांध के रखती हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा, विश्व दलहन दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो देखिए 3 हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। वैसे तो आप लोग थोड़े से समझदार होंगे तो अब आंसर आप लोगों के मन में आ गया होगा। 21 फरवरी, 28 फरवरी, 4 फरवरी, तो यहाँ पे ऑप्शन में है, मैंने उनके बारे में लिख दिया है। तो बच कौन सा दिवस रहा है? 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस। वैसे फरवरी का महीना बच्चों को 14 तो याद होता है, 14 फरवरी। उसी में से हम बच्चों को कहते हैं कि जोड़ो घटाओ। जैसे बच्चों से कहते हैं कि 14 में 7 जोड़ोगे, 21 फरवरी। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 14 याद है ना? 14 में 4 घटा दो, 14 में से 4 घटाओगे, 10 फरवरी। क्या मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस। 14 दूनी का 28। क्या मनाते हैं हम लोग? विज्ञान दिवस। और 14 के इकाई के अंक को बस ले लो, 4 फरवरी। क्या मनाते हैं? कैंसर जागरूकता दिवस। तो 14 तो हमको नहीं लगता है कि इस जनरेशन में 14 फरवरी बच्चे भूलेंगे। ठीक, चलिए, और ये इतना सीरियस होने की बात नहीं है, ये हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को डेट याद करा देना। 14 दूनी का 28, 28 को विज्ञान दिवस। 14 में 7 जोड़िए, 21, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। 14 में से 4 घटा दीजिए, 10 फरवरी। क्या मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस। ठीक, आपको जैसे याद करना आसान हो वैसे याद कीजिएगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अमेरिका के बाद कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश है जो WHO से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो देखिए, यहाँ पे एक और ट्रिक से पकड़ लेंगे, वो देश कैसा है? दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से तो मेक्सिको आपको ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि मेक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। यही 3 देश बचे हैं। तो इन देशों में से जो देश है वह कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना का नाम आते ही अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 वाला, कौन सा देश जीता है? आपका जीता है अर्जेंटीना। और एक जो बहुत फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं लियोनल मेसी, LM, लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से है। ठीक, फ्रांस को हरा के जीता था ये फीफा वर्ल्ड कप। तो अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट इस समय सुर्खियों में रहा है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। BA याद रखिएगा, B फॉर ब्यूनस, A फॉर आयरस। B फॉर ब्यूनस, A फॉर आयरस। आप लोग ऐसे बोलेंगे BA, अर्जेंटीना की राजधानी BA, B फॉर ब्यूनस, A फॉर आयरस। पेरू, ये भी दक्षिण अमेरिका देश है जिसकी राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ठीक, ब्राज़ील आप जानते ही हैं, ब्राज़ील, ये भी फुटबॉल एक और चीज़ है। दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं ना, ये फुटबॉल पसंदीदा देश हैं। ठीक, मैक्सिमम देश जो है फुटबॉल खेलते हैं। ब्राज़ील, और ब्राज़ील का ये भी बात है कि जो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील में कहवा, कॉफ़ी का बहुत अधिक उत्पादन होता है और वहाँ पे जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फजेंडा। तो ये भी कई बार आपके UPPSC में या RO में क्वेश्चन पूछा है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी की बागानें होती हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको नाम से जानते हैं फजेंडा। कौन से नाम से? फजेंडा। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। भारत में AI, देखिए AI पे कल हम लोग चर्चा किए थे, कोई प्रश्न था AI पे, तो AI आज पुनः आ गया। ठीक, तो भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी जो बनेगा भारत में, वो किस राज्य में बनेगा? तो वो बनेगा आपके, देखिए यहाँ से एक ऑप्शन तो एकदम 100% कट जाता। वो ऑप्शन कौन सा है? बिहार। UP बिहार इतना आगे नहीं जाएगा कि AI पे यूनिवर्सिटी खुलेगा, जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो एक ऑप्शन काट दीजिएगा, सही होने की संभावनाएं कुछ बढ़ जाएंगी। वैसे इसका जो सही आंसर है वह क्या है? महाराष्ट्र। AI को ही हम लोग बोलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर। कौन सा जनरेशन कंप्यूटर? 5th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक, जितने रोबोट्स जो आते हैं, और ये भी अभी हाल में पूछा था कि सना एक आपकी न्यूज एंकर हैं, वो क्या कहता है, वो भी AI पे आधारित ही हैं, वो रोबोट के माध्यम से लोगों को समाचार सुनाती हैं। ठीक, पहली महिला न्यूज एंकर का नाम भी पूछेगा तो वही हैं, पहली महिला न्यूज एंकर हैं जिनका नाम क्या है? सना है। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। माउंट ताराकानी को इंसान का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? इंसान का दर्जा दिया गया है। और ये जो पहाड़ है, जैसे हम लोग
इतने संवेदनशील, प्राकृतिक को लेकर के कई देश बहुत संवेदनशील होते हैं। पहाड़ को, वृक्ष को, चिड़िया को, जानवर को इंसान का दर्जा दे देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे इंसान के साथ यदि आप कोई भी गलत करेंगे तो जो कानूनी कार्रवाई होती है वो इंसान के अनुरूप ही चलेगी यदि आप उन जीवों के साथ करेंगे। जैसे संकटग्रस्त जो जीव होते हैं या जिनकी सुरक्षा अति आवश्यक होती है, तो उनका यदि नुकसान करेंगे तो समझिए कि आप किसी इंसान की हत्या कर रहे हैं या किसी इंसान की हत्या का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कार्य किया है सराहनीय कार्य है। माउंट ताराकानी को इंसान का दर्जा दिया गया है और ये जो माउंट है यह है आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? वेलिंगटन। ये सब राजधानी देखिए, एक क्वेश्चन तो आपकी राजधानी कोई भी एग्जाम हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो एग्जाम में पूछता ही है। जैसे आपसे पूछ देगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, कनाडा की राजधानी ओटावा, और उसके बाद नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक। 1000 झीलों वाला देश है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या होती है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी जो होती है वो होती है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी होती है हेलसिंकी। ठीक। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और नॉर्वे से एक पॉइंट याद रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं उसमें से जो शांति का नोबेल है, शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक। तो 5-6 फैक्ट कौन कौन से होंगे? माउंट ताराकानी जो है आपका, माउंट ताराकानी यह किस देश में है? तो देश का नाम है क्या आपका? देश का नाम है न्यूजीलैंड। ठीक। उसके बाद आप अगला है कि ये जो नॉर्वे है इसकी राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी आपकी है जो है ओस्लो है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। नॉर्वे को कैसा देश बोलते हैं? मध्य रात्रि का देश बोलते हैं। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? 1000 झीलों का देश बोलते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और कल एक और फैक्ट बताए थे आपको, 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा है जो दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रेखा है स्थलीय। किन दो देशों के बीच में था? आपको बताए थे यूएस और कौन सा देश था? यूएस एंड कनाडा था। ठीक। और कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसके बाद? आपके रूस के बाद। उसके बाद अगला जो है आपका न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। इतने फैक्ट, कुछ फैक्ट जो हमको अत्यंत महत्वपूर्ण लगे हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे दे भी दिए हैं। ठीक। इसके अलावा मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब किस देश को हरा के जीता है? ये गर्व की बात है, भारत ने जीत लिया है महिला T20 वर्ल्ड कप, लेकिन ये कौन सा है? अंडर 19 है। किस देश को हरा के जीता है? तो वह देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत जीता है। ठीक। और जब भी क्रिकेट की बात आएगी तो दो चीज़ों आपको हमेशा याद रखना है। एक BCCI, कल ही बताए थे, कि जो अध्यक्ष हैं, और एक ICC के जो अध्यक्ष हैं। BCCI के कल अध्यक्ष बताए थे, वह कौन थे आपके? रोजर बिन्नी थे। और ICC के भी अध्यक्ष एक भारतीय हो गए हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, नाम है जय शाह। ठीक। चलिए, और ICC का हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? दुबई में था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ICC का? दुबई में है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, 8वें प्रश्न पे। देखिए 10 ही प्रश्न हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे और एक बार नहीं 2-3 बार सुनेंगे तो ये सब फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम आपको क्वेश्चन के रूप में लिखे हैं या जो आपको डेटा के रूप में लिखे हैं वो तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह डेटा जो मेरे मुंह से निकल रहा है और यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक। और अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दिनों दिन और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें और आपके जो सफलता में मेरा भी एक योगदान हो जाए। 8वां प्रश्न है, कितने आय तक को कर मुक्त कर दिया गया है? एक बहुत बड़ा स्टेप निर्मला सीतारमण जी ने लिया है। जो पहले आपकी क्या कहता है आय, जो इनकम टैक्स जो लगता था वो आपके 4 लाख के ऊपर के जो आमदनी करते थे लोग लगने लगता था, लेकिन फिर 7 लाख हो गया। फिर अब कितना लाख कर दिया गया है? 12 लाख। 12 लाख तक यदि आपकी आमदनी होगी, यानी आप मंथली 1 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छा कदम है। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में 1 लाख आता है।
ठीक, वो तो खुशी होंगे। जिनके घर में 1 लाख भी नहीं आता है वो टैक्स क्या देंगे। ठीक, चलिए सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ ऐसा स्कीम लाए इस सरकार कि उनको मंथली कम से कम कोई भी या तो स्किल कोर्स करा करके या कुछ भी करा के कम से कम मंथली 15,000 रुपया 10,000 रुपया उनको मिले। कि उनको आप देख ही रहे हैं इलाहाबाद या बड़े बड़े शहरों में इस समय आत्महत्या चाहे ऐसे कई केसेस आ रहे हैं जो बेरोजगार कर रहे हैं। तो सरकार को सभी वर्गों पे ध्यान देना चाहिए। और सरकार की ये बातें जो है ये आलोचना नहीं है, हम लोग जनता है और जनता सरकार को या जनता का भी सरकार को चुनती है, तो एक सुझाव है हमारा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन पे जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो ये जो बने हैं आपके एसएस बने हैं, एसएस मतलब शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन पे जाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वह कौन है? आपके शुभांशु शुक्ला। और प्रथम भारतीय जो चांद पे गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, वह कौन थे? आपके राकेश शर्मा थे। ठीक, और नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाले पहले नागरिक थे। और जब भी विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम एकदम बेसिक है कि 2 लोगों का नाम बताइए जो कौन कौन से हैं। इसरो के अध्यक्ष जो वर्तमान में वी नारायण, और इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी, 1969 में। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो ये पूछ भी सकता है इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब देखिए ये तो यहाँ पे 2 ही आंसर है, इसी 2 में से कोई एक होगा। या ये आपके या तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री होंगे या तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं आए थे, कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और उनका नाम क्या है? प्रबाओ सुबियांतो। प्रबाओ सुबियांतो, प्रबाओ सुबियांतो, PS याद रखिएगा और 1-2 बार नाम बोलेंगे ये नाम याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। और आपको कोई भी यदि हमारे पढ़ाने के तरीके में यदि कोई भी सुझाव देना है या आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो आप इसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।